एक बार फिर से आपका परसेंटेज का क्लास जिसमें यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तिवारी सर के साथ। जी हाँ, अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ हो, एलएफई हो या फिर ग्रुप डी हो, झारखंड पुलिस हो, किसी भी तरह के आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये परसेंटेज के जो क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए। ज़रूर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चनों से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन 21 से हम लोग आज शुरू करेंगे और वह क्या है सो देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में है, आज हम लोग 21 से शुरू करेंगे। याद रखना है 21 में हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, ध्यान दो कि एक का दहाई सैकड़ा हजार 10,000 का, तो 10,000 लिख लो। 1 2 3 4 0 का 33.1/3%। इसका मतलब होता है 100/3%। तो 100 बटा में 3, नीचे में भी 100, तो 100 को 3 से गुना करके हम परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए। और 0.15 पॉइंट हटाइए मतलब 100। जहां जहां का बोलेगा उसके यहाँ गुना करना है। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट जाता है और यहाँ से 2 0 कट जाता है और 3 से कटता है 15। कितना बार में? तो 3 से 15 कटता है 5 बार में। तो 5 को कभी भी हम लोग 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 100 बराबर 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और छूटा हुआ है, ध्यान देना, हिंदी में छूटा हुआ है कि इसमें भी 15% होगा तब जाके आंसर होगा। एक चीज यहाँ छूटा हुआ है, ध्यान दे देना है कि ये तो है 0.15 और साथ में एक 15% भी, मतलब 100 और है। तो यहाँ से 2 0 और कट जाएगा और ये दोनों 0 जब कट जाएगा तब आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 जाएगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं रहेगा तो आपका आंसर कितना होगा? 500। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज होगा, इसके कारण ये आंसर होगा 5। जो दिया गया उसमें परसेंटेज है, इंग्लिश में दिया हुआ है तो हिंदी में भी परसेंटेज है। यहाँ पर देखो परसेंटेज है, इसका मतलब यहाँ पर भी परसेंटेज होगा। तो पहला का आंसर हो गया 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 है, आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। ये सब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। x का 30% 72 है। x है उसका 30% जो है वह 72 है। तो तुमसे पूछा x क्या होगा? तो कभी भी इस पार्ट को उधर ले जाएंगे तो 100 ऊपर जाता है और 30 क्या आता है? नीचे। तो 72 में 100 ऊपर लिखिए और 30 नीचे। जब भी साइड चेंज होता है, साइन चेंज, प्लस का माइनस, गुना का डिवाइड, ये सब बेसिक चीज बताया गया। 3 से भाग दीजिए 12 बार में, 3 से भाग दीजिए 72 कितना बार में? तो 72 को हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 72 है तो 72 को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं? तो 72 को 3 से भाग दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 24 बार में। तो 24 ये 72 होता है, 24 गुना 10 240 होता है और 240 बी नंबर पे आपका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखते चलिए क्वेश्चन बनते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 भिन्न 1/3 का कितना? 2/3 जो है 1/3 की कितना परसेंट हो? मतलब क्या बोला? 2/3 का बात किया और कंपेरिजन किससे किया? 1/3 से और परसेंटेज के लेकर 100। यही तो करना है। तो याद रखना है यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो 2/3 भागा का उल्टा गुना 3/1 और परसेंटेज के लिए 100 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 200%। क्या आंसर होगा? 200%। कितना नंबर पे है? डी नंबर पे है आंसर है। एक चीज आज आप लोगों को सिखाते हैं, इसको ध्यान से सीखिएगा। हर हमेशा ये गलती होता है, एक बार लिखा रहता है a डिवाइडेड बाय a/b और एक बार लिखा रहेगा a/b डिवाइडेड बाय b। मतलब इन दोनों में अंतर है कि a गुना ये b/a होगा और इसका मतलब होगा a/b गुना में b/1 यानी उल्टा 1/b होगा। डिवाइड एक बार यहां पे हो, डिवाइड एक बार यहां पे।
ये चीजें ध्यान देने की बात है। ए का बात है गुना में ये पूरा होगा गुना, तो ए बटा बी का उल्टा बी बटा ए। और इसमें क्या होता है, ए बटा बी और बी सिर्फ डिवाइड होगा, तो उसको क्या रहेगा, बी जो नीचे वो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई बी है, तो डिवाइडेड बाई बी है मतलब बी बटा वन है, वन ऊपर में जाएगा बी नीचे में आएगा। तो यहाँ पर 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 है, तो 3 ऊपर में जाएगा 1 नीचे आएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में 14 का x% इतना हो तो x किसके बराबर है, 14 का x%, 1400 का x% इजकल टू 119। तो यहाँ से 2 बार 0 कट गया और x का वैल्यू आ गया 119/14। अब 14 का टेबल में 119 कितना बार में आता है, यानी आपको क्या करना है, 119 को डायरेक्ट 14 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 14 8 जा कितना होगा, 14 8 जा या 14 7 जा, टेबल अगर याद है तो बहुत अच्छा है। 14 8 जा 14 9 जा, कुछ भी करो, 14 8 जा करते हैं, 8 गुना 4 8 चुके 32 का 2 कितना बचा 3 8, 8 और 3 11, 112, 14 8 जा 112, तो कितना शेष बचा, आ गया यहाँ पे 7, यहाँ पे पॉइंट लगाए 0, 14 5 जा 70, 14 25 70, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 8.5 आया। और 8.5 किस पे है, सी नंबर पे है, आपका आंसर हो गया है। मतलब क्वेश्चन को देखते देखते आप बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या क्या है, किसी संख्या का 35%, तो मान लेते हैं कि संख्या जो है 100%, अब उस 100% का 35% तो 35% होगा, तो 35% उस संख्या के 50% से, इसी संख्या के 50% से 12 कम है, यानी दोनों का डिफरेंस जो होगा, तो 35 और 50 का डिफरेंस कभी भी अगर निकालोगे तो कितना का आएगा, 15 का ही आएगा। 35 5 40, 10 50, और 15% कम है, यानी कितना कम दिया है, 12 कम है। किसी संख्या का 35 में उस संख्या के 50% से 35% कम है, परसेंटेज में बोलोगे तो 15% कम है, और ऐसे बोलोगे तो 12 कम है, तो बोलता है संख्या क्या, तो पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू कितना होगा। बस इसको कंपेरिजन कर दो, आंसर आ गया, यानी 100 गुना 12/15, तो काट दो 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 20 गुना 500, तो 20 को 4 से गुना करके बोलिए 80 होगा आंसर, और 80 है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, एक दिन कितना परसेंट 4 घंटा 30 मिनट का, तो ये तो कल भी हम लोग बताए थे, 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा, एक दिन का मतलब 24 घंटा, और परसेंटेज का मतलब 100। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों को बनाना चाहिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, तो नीचे में 10 आएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 12 बार में, और 2 से काट दीजिए 5 बार में, 2 से काट दीजिएगा 3 से, 3 4 12, 3 से काटिए 15 3 45, तो 15 गुना 5 75/4। अब 4 से भाग दीजिए, तो 4 1 के 4, 18 चुके 72 होता, याद रखना 18 वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, 72, 3 और 4 हो गया आंसर। 18/3/4, 18.3/4% आपका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार लास्ट क्लास में बनाए हुए हैं, और एग्जाम में भी पूछता है ऐसा क्वेश्चन। किसी संख्या में 24 जोड़ना है, मान लेते हैं संख्या बराबर हो गया 100%, आज उस संख्या में 24 जोड़ना, तो किसी संख्या में 24 जोड़ना, उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, तो वह संख्या का 120% क्या। किसी संख्या में 24 जोड़ना, मान लो हम 100% में अगर 24 जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, जोड़ना, किसी संख्या में 24 जोड़ना, उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, यानी 100% में 20% जोड़ने के बराबर है। तो सीधा सीधा बुड़बक बना रहा है, इधर भी 100%, इधर भी 100% कैंसिल, तो तुम्हारा इनडायरेक्टली बोला 24 बराबर 20%, तो 24 अगर 20% का हो रहा है
24 अगर 20% का वैल्यू हो रहा है तो तुमसे पूछा जा रहा है तो 120% का वैल्यू निकालना है। तो तुम कंपेरिजन करो कि 20 का 120 कितना गुना होता है, 6 गुना। तो 24 का 6 गुना, 24 गुना 6 144 होता है। 6 चुके 24, 12 2 14, तो 144 ऑप्शन में है, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 524 का 19.5%, पॉइंट हटाइए 10 आएगा और परसेंटेज का 100। 5 से काटिए 5 तिया 15, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। अब 262 को 39 से गुना कर दीजिए, तो गुना करके आएगा 102 18 और नीचे में 100 बाकी है, तो इसी के लिए लिख जाए 102.18। 102.18 आपका ऑप्शन में होगा। हाँ है, कहाँ पे है, ए नंबर पे है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा कि यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है। देखो ए का जो है 60% वही बोला है बी का 30%, और एक चीज फिर बोला है बी बराबर सी का 40%, बी बराबर सी का 40%। मतलब यहाँ देखो हो क्या रहा, ध्यान दो। पहला चीज तो बोला है ए का 60% जो होगा वह बी का कितना परसेंट होगा, बी का 30% होगा। पहला रिलेशन तो ये बोला है। अब बी बराबर है सी का 40%, तो लिख सकते हैं बी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, बी के जगह में हम लिख सकते हैं सी का 40%, और सी के जगह में क्या लिख सकते हैं, ए का x%, ए का x%, x बटा सी, ये लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर क्या करोगे तुम, कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना है x का 100%, अब इसको बनाना है a बराबर 60 बी का पे, तो तुमसे पूछा गया है तो x का मान क्या होगा। तो a बराबर है, a का 60% बराबर b का है कितना परसेंट, a बराबर क्या है, b का बराबर c का 40%, तो a का 60% b का 30% के बराबर है, और b बराबर c का 40% है। तो b बराबर अगर हम लिख सकते हैं, b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c का 40% गुना, c का 40% गुना 30/100, और फिर बोलता है c बराबर a का x%। अब c का वैल्यू बैठाएंगे a का x%, तो a का x/100 गुने 40/100 गुना 30/100, और ये सब जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, a का 60% के बराबर है। तो यहाँ से 0 यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 60 को काटना है, तो अब यहाँ से इसको हम लोग कटिंग करेंगे, a के साथ a कट जाएगा। अब क्या होगा, तो ऊपर में 1 0 के साथ 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 के साथ 10 बार में कट जाएगा। अब 0 बचा है, यहाँ का 1 0 यहाँ से कटता है। अब क्या बचा, तो इधर बच गया 1, इधर बच गया, मतलब 2 से अगर हम काट भी दें तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 1 बचा है इधर बराबर x बटा 500। तो 500 जो होगा वह किसका वैल्यू होगा, x का। 500 जो होगा वह किसका वैल्यू होगा, x का, तो x का वैल्यू 500 होगा। तो कंफ्यूजन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक बार b का वैल्यू बैठाइए, और b बराबर c दिया तो वहां c का वैल्यू बैठाइए, दोनों तरफ a हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, यहाँ x बटा 500 बचेगा। 500 को उधर ले जाइए, x का वैल्यू 500 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। यदि एक संख्या का 31% है तो वह संख्या है, यानी 31% बराबर 46.5, तो बोलता 100% का वैल्यू क्या होगा। क्रॉस कर दीजिए, आंसर आ गया कि 100 गुने में 46.5 बटे 31, पॉइंट हटाइए, एक 10 आएगा, 0 0 कैंसिल कीजिए। अब इसको काटना है, भाग देना है, भाग दीजिए। तो 31 से 46.5, 465 को 31 से भाग दीजिए एक बार में, 31, तो 5 हुआ, 1 आया, 5 हुआ, 5 बार में तो कट गया 155, कैंसिल हो गया, यानी ये कट गया कितना बार में, 15 बार में। तो 15 को कभी भी 10 से गुना कीजिएगा
तो 150 आएगा और 150 आपका पहला ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, 2 का इतना का 80% का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 2350 का कितना परसेंट? 80%। तो 10% का मान हो गया 235। अभी 235 कितना का हो गया? 10% का वैल्यू, 8 से गुना कर दीजिए, आपका 80% का वैल्यू निकल जाएगा। 80% का मतलब क्या होता है? एक अंक के बाद पॉइंट हटाना। 10% का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट हटाना। अब इसको क्या कीजिए? गुना कर दीजिए, किससे? 8 से। तो 8 पचे 40 का 0 होता है, 4 बचा, 8 तिया 24 और 4, 24 और 4 28, 2 बचा, 8 दूनी 16, 17, 18, 1880। देखो ऑप्शन में कहीं 1880 नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1630 का 23% क्या होगा? ये सब क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया। 1630 का 23%, तो 23% को लिख सकते हैं 20% प्लस 3%। तो पहले 10% निकालिए। 10% का मतलब एक अंक का 0, 163। इसको 2 से गुना कर दीजिए, आपका 20% निकल जाएगा। 3 गुना 2 6 और 16 दूनी 32। जितना आसान से बनाएंगे उतना। ये 20% निकल गया। अब 3% निकालना है, तो 16 रुपया 30 पैसा को 3 से 3% आप निकालना, तो 16 रुपया 30 को कितना से गुना कर दीजिए? 3 से गुना कर दीजिए, आपका 3% निकल जाएगा। क्योंकि 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद 0 चाहिए। तो 3 गुना 3 9 हो गया, पॉइंट लगा दिए। 16 तिये 48 हो गया, 48। अब जोड़ दीजिए, आंसर आइए 9, इधर हो गया 8 और 6, 4 4 2 6 और 1 7, 3 का 3, 374.9, 374.9, 374.9, डी नंबर ऑप्शन है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब दे दिया जाए 23%, 17%, तो याद रखना कि 23% का मतलब 20 और 3 है, तो 20% निकालेंगे, फिर 3%, और 20% का मतलब 10 का 2 गुना है, और 3% का मतलब 1 का 3 गुना है। तो 1% और 10% निकालने के बारे में हम पहले ही बात की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4915 का 81% क्या हो गया? 81% बोला। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है एसएससी जीडी के समय में। का कितना परसेंट भाई? 81%। तो फिर से हम बोलेंगे 10% कितना होगा? 4915। 81 का मतलब हम फिर लिखेंगे 80% और 1%, 81%। तो 10% का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट, 8 से गुना कर दीजिए, 80% आएगा। 8 गुना 5 40 का 0, कितना बचा? 4, 8 4 12, 8 गुना 9 72 और 1 73, 8 गुना 4 8 9 72 और 1 73, 7 है, 8 गुना 4 32, 32 और 7 32 और 7 हो गया 39, 7 2 9, 32 और 7 39। अब इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, आपका निकल गया 80%। अब इसका 1% निकालना है, 1%, 2 अंक के बाद पॉइंट होता है, तो यहां लिखिए 4949। इसमें लिखना है, क्या लिखना है? 49.15। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 5 1 9 और कितना था यहाँ पे? 1 मिनट, यहाँ पे क्या थे हम लोगों का? यहाँ पे हम लोगों का था 8 से गुना किए थे, 8 पचे 40, 8 4 12, 2 ही था। ठीक है, 9 2 11 का 1, 4 3 7, 9 का 9, 3 का 3, तो आसानी से निकल गया बिना गुना किए। वहीं पे गुना करके लिख देना 397115, 3981। का गड़बड़ हो गया? 9 2 11, 4 3 7 हो, यहाँ पे देखो 4 3 7 और 1 8 होगा। ठीक है, तो 398115, 3981.15, 3981.15 है नंबर सी में आंसर हो गया। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसलिए दिया जाता है कि आप कैलकुलेशन कीजिए और कैलकुलेशन में गलती कीजिए। तो कैलकुलेशन करना नहीं है, 80% और 81% के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले 10% निकालो, 8 से गुना कर दो, 80%। फिर आपको 1% निकालो और गुना कर दो, एक ही परसेंट चाहे तो लिख दो, जोड़ दो, आंसर आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी संख्या को 10% निकालना तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएं, 1% निकालना 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएं। तो 10% का मतलब होता है 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, उसको 8 से गुना किया। और
1% का मतलब होता है 2 अंक के बाद पॉइंट। यही 2 चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इतना का इतना बराबर इतना है तो x का मान क्या होगा? 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4। तो तुमसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। बस सोचो और बना लो कि यहां से 2 जीरो तो कट जाएगा, अब इसको 2 जीरो चढ़ जाएगा, अब इधर आ जाएगा 48 गुना 16.5 पॉइंट हट गया 1 10 और ये इधर आएगा 4/3 इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा? 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 से काटिए 5, 11 पचे 55, 5 दूनी 10। अब 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो 48 गुना 2 96 गुना 11, तो 11 से गुना क्या होता है? 6 9 6 15, 9 और 1 10, 1056 x का वैल्यू होना चाहिए। 1056 ऑप्शन में है या नहीं है? आंसर लिख दो। तो जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों में उतना जल्दी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। a माइनस बी का 50%, a प्लस बी का 30%, तो b a से कितना परसेंट हो? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो जो बड़ा और छोटा दो संख्या होता माइनस वाला a माइनस बी, a बड़ा है b छोटा है, तो एक बार दोनों परसेंटेज को जोड़ दो तो 50% प्लस 30%, और एक बार दोनों परसेंटेज को घटा दो 50 और 30, तो 50 और 30 होता है 80%, और 50 में 30 गया तो 20%। अब इसका रेशियो निकाल दो 4:1, यानी a 4 होगा b 1 होगा, a 4 होगा b 1 होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा a प्लस बी a माइनस बी, दोनों को जोड़ लो और दोनों को घटा लो और रेशियो निकालना, 2 से भाग दे दो या रेशियो निकाल लो। अब तुमसे क्वेश्चन जो पूछा उसका जवाब दे दो। b a का कितना परसेंट है? b का बात कर रहा है, कंपेरिजन a से कर रहा है परसेंटेज के लिए 100, तो b है 1/4 गुना 100। अब 100 से 4 कट जाता है 25 बार में, आंसर लिखिए 25%। आपका ऑप्शन है पहला वाला 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होगा? देखो √2x का 5% इजकल टू 0.01, x का वैल्यू क्या होगा? तो आंसर आ गया √2x बराबर 0.01 गुना 100/5, और इसको पॉइंट हटा के 2 जीरो कैंसिल, तो x का वैल्यू होगा, या 2x जो लिखो, 2x का वैल्यू होगा 1/5 का स्क्वायर, रूट है तो स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा 1/25, और x का वैल्यू है मतलब 1/50, 2 जो है वहां से भाग लग जाएगा, तो आपका आंसर 1/50, ये गुना में हो जाएगा डिवाइड में, तो 25 का 50, तो 1/50 को पॉइंट में चेंज करना है, तो 1/50 को अगर पॉइंट में बनाना है तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसको भी 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो। पॉइंट में लाने के लिए, भाग ना दो इसके लिए बता रहे हैं, 2/100। अब इसको पॉइंट में हम आसानी से लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? 0.002, देखो ऑप्शन में दिया है 0.002, तो भाग दे के देख लेना, वही होगा। तुम भाग दो 1 को 50 से, तुम्हारा वैल्यू भी वही आएगा, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं बिना कोई टेंशन का। 100 ले आओ नीचे में, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना किए हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यदि रहीम श्याम से 25% अधिक, एक नाम है रहीम और ये अधिक है, किससे अधिक है? श्याम से। कितना परसेंट? 25%, तो ये 100 है तो ये 125 होगा। अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है? तो काट के बोलो कि 5 रुपया कमाता है तो ये 4 रुपया, इसका मतलब रहीम अधिक कमाता है, श्याम कम कमाता है, तो श्याम तो कम कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है? 1, तो बोलो कम कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है? 1। किससे कम कमा रहा है? 5 से, और परसेंटेज के लिए 100। कम, कितना कम, किससे कम। कभी भी अगर आपको कंपैरिजन करना तो यही याद रखना, कितना कम किससे कम, अधिक तो कितना अधिक किससे अधिक, तो 1/5, 5 से काट दीजिए, 20 बार में आंसर लिखिए 20%। देखिए ऑप्शन दिया होगा 20%, बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का इतना में कमी करने पर इतना हो जाता तो वह संख्या क्या है? किसी भी संख्या है 100%, उस 100% में कमी किए 27
दूनी 54, एक 55/2%। तो 55/2% कम करने पर ना 87 हो रहा है। 27 गुना 1/2, 27 दूनी 54 और एक 55/2, मतलब 200 में से 55 कम बराबर 87 का डबल बटा 2 इजकल टू तुम लिख सकते हो 87। तब देखो तो क्या हो रहा है कि 100%, ये तो परसेंट अभी भी है, तो 200, देखो क्या कर रहे हैं हम, समझो पहले ये इसको तो पहले तोड़ दिए, 27 दूनी 54 और एक 55/2, तो ये 200 से गुना होगा, तो 200% में 55% अगर घटाएंगे तो हमारा 87 आएगा। तो 200 में से 55 घटाएंगे, 200 में 150 घटाते तो 200 में 50 घटाते 150, यानी 145% बराबर 87 गुना 2। तो तुमसे बोलता है 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, बोलता है वह संख्या क्या है, क्रॉस कर दो, आंसर आ गया। यानी खाली जगह का वैल्यू आएगा 100 गुना 87 गुना 2 बटे में 145। तो अब इसको हम लोग काट सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी करना है। 7 2 से गुना कर सकते हैं, जो भी। 5 से काट दो, 20 25 100, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 9 45। 29 से काट दो 3 बार में, 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 कई ऑप्शन में लटकल है, देख लो, हाँ लटकल है, कहाँ, ए नंबर पे टिक मार दो, फटाफट आंसर। परसेंटेज से जो भी एग्जाम देने जाओगे, आरपीएफ, ग्रुप डी, सब के लिए 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, उस संख्या का 120% कितना होगा? 1 सेकंड में आंसर। 20 का 120 इधर से देखो तो 6 गुना, इधर से भी देखो तो 6 गुना, इधर से निकालो तो 6 गुना, या इधर से भी निकालो तो 6 गुना, यानी 120 का 6 गुना कर दो, 12 6 72, 720, देखो ऑप्शन में होगा, वह तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी कार्यालय का स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं स्टाफ है और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफों की प्रतिशत कितना है? देखो, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, अगर मेरे पास टोटल स्टाफ 100% है, उसमें से मैन और वोमेन में बात किया तो महिलाएं निकले 40%, और इस 40% अगर महिलाएं हैं तो मैन हो गया 60%। पहला लाइन तो क्लियर। 70% महिलाएं स्टाफ, 70% महिलाएं जो है मेरिड है, इसमें से मेरिड जो होगा वह 70% होगा। किसका 70%? तो 40 का, तो 70 का 40%, तो 7 चुके 28% मेरिड है। तो अनमेरिड जब अगर बात करेंगे तो 28 घटा दो, तो 28 29 30, मतलब 12% अनमेरिड है। और इधर से बोला है अनमेरिड अविवाहित है, अब इधर बोला है पुरुषों का 50%, पुरुषों का 50%, पुरुषों का 50% क्या है? मेरिड है, तो 50 का मतलब 30, तो अनमेरिड भी 50% का मतलब 30। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा है अविवाहित स्टाफ कितना है? अनमेरिड कितना ऐसा स्टाफ है जो अनमेरिड है? तो 30 और 12 जोड़ के बताओ, 30 10 40 2 42%। ऑप्शन देखो 42% आपको कहीं दिख रहा है, तो है वो किसमें है? बी नंबर पे है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 तक, और ये पहला टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग फर्स्ट फेज का एग्जाम देने जाएंगे, छोटे छोटे एग्जाम देने जाएंगे, जीडी, आरपीएफ, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, तो ये 40 क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। एसएससी में भरे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एसएससी से शुरू करेंगे।